शायद आप भी उनमें से एक हो जो चाहते हैं कि मंदिरों को अब सरकार के हाथों से मुक्त किया जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट होता है मंदिरों को लेके। प्रसाद में गलत लोग गलत चीजें मिला देते हैं, मंदिरों के पैसों को लूटकर गलत लोगों में बांट दिया जाता है, मंदिरों का रख रखाव भी ठीक से नहीं किया जाता है, करप्शन होता है, एंटीक आइडल्स चोरी हो जाते हैं, मंदिर के अंदर ही टॉयलेट बना दिया जाता है, रिपेयरिंग के नाम पर नॉर्मल घरों की तरह सिर्फ एक ढांचा बना दिया जाता है या फिर पूरी तरह से ही तोड़ दिया जाता है। लोकल्स अगर अपने पैसों से मंदिरों को रेनोवेट करने की कोशिश करे तो चंदा हड़प लिया जाता है। टेम्पल फंड्स को लेकर मिसयूज का भी आरोप लग चुका है। मंदिर की जमीन को किसी और काम पे लगाने की भी कोशिश किया जाता है। ऐसे ही और भी बहुत कुछ। शायद आपको भी दुख होता होगा ये सोच के कि सिर्फ मंदिर ही क्यों और कोई धार्मिक स्थल क्यों नहीं, क्यों एक हिंदू बहुल देश में हिंदुओं का ही धार्मिक स्थल दूसरों के कंट्रोल में है, राइट? वेल, क्या आपको पता है मंदिर एक्चुअल में किन वजहों से और किन की वजह से आज भी सरकारों के कंट्रोल में है? और सबसे पहले किस मंदिर को कंट्रोल में लिया गया था, चलिए जान लेते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये सब इस्लामिक इन्वेडर्स ने शुरू किया था, जबकि ये गलत है। थोड़ा सोचने पर ही आप समझ जाओगे कि इस्लामिक इन्वेडर्स मंदिरों का खजाना एक बार में ही लूटकर लूट पूरा होने के बाद मंदिरों को तोड़ देने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। यानी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को मारकर एक बार में ही सारे अंडे ले लेना। प्रूफ जरूर मिले हैं टैक्स लेने की, पर वो कभी भी मंदिरों पर ऐसे ऑर्गेनाइज तरीकों से नहीं था। ऑर्गेनाइज तरीकों से लूट शुरू किया था अंग्रेजों ने, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था मंदिरों को एक बार में ही लूट लेने के बजाय धीरे धीरे लूटने से मिलने वाला है ज्यादा प्रॉफिट। दरअसल 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स को मिल गया था बंगाल और बिहार का पूरा कंट्रोल, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज तो ऐसी बनाई थी कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, पर वो अनजान थे टेम्पल इकोनॉमी के बारे में। यही कारण है कि बंगाल और बिहार से उस समय के हिसाब से कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है मंदिरों से टैक्स कलेक्ट करने की। फिर 1803 से 1805 के बीच होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वार, मराठाओं को जिसमें हार झेलनी पड़ी थी और मजबूरन साइन करना पड़ा था कई ट्रीटीज, जिसमें से एक है ट्रीटी ऑफ देवगांव, जिसे ओडिशा का कंट्रोल भी चला गया था अंग्रेजों के हाथों। जैसे कि आपको पता है जगन्नाथ मंदिर ओरिजिनल चार धामों में से एक है, जिस वजह से तब भी जगन्नाथपुरी में उमड़ती थी भक्तों की भारी भीड़। अंग्रेजों ने नोटिस कर लिया था कैसे टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से मैनेज कर लेता है सब कुछ। भीड़ को कंट्रोल करना, श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था, खाने का बंदोबस्त, बाकी सभी खर्चे, कैसे आसानी से सब कुछ मैनेज हो जाता है। बस यही से शुरू होता है मंदिरों को कंट्रोल में लाने की साजिश, जिसके बाद साउथ डिवीजन के कलेक्टर चार्ल्स ग्रोम को कहा गया था जगन्नाथ मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंसेस पे एक डिटेल रिपोर्ट बनाने के लिए, जिस रिपोर्ट को उन्होंने सबमिट किया था 10 जून 1805 में। चार्ल्स ग्रोम ने अपने रिपोर्ट में टेम्पल की रेवेन्यू, पिलग्रिम इनफ्लो, रेगुलर एक्सपेंसेस, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, टेम्पल द्वारा रन किए जा रहे वेलफेयर स्कीम्स, सबका रिपोर्ट दिया था। और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सजेशंस भी दिए गए थे उनके द्वारा, जिसमें से एक था पिलग्रिम टैक्स। मंदिर में जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसमें से कुछ परसेंटेज को छोड़ दिया जाने लगा था मेंटेनेंस, वर्कर्स की सैलरी, पूजा सामग्री और बाकी कामों के नाम पर। बाकी लगभग 94% रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बस यही से अंग्रेजों को पता चल चुका था धीरे धीरे कंटिन्यूअसली मंदिरों से पैसे लूटने का तरीका, जिस मॉडल को तुरंत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आ रहे सभी मंदिरों पर भी लागू कर दिया गया था। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मौका नहीं मिला था मंदिरों को छुड़ाने की। 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स थोड़ा पीछे हट गए थे मंदिरों के डायरेक्ट कंट्रोल से, 1920 तक जो बरकरार था। फिर 1925 में पास किया जाता है मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, यानी इस बार सभी धार्मिक स्थल, सबका कंट्रोल। लेकिन इसके पास होते ही मैसिव प्रोटेस्ट देखा गया था मुस्लिम और क्रिश्चियंस के द्वारा, जिस वजह से 1927 में इस एक्ट का नाम बदलकर कर दिया गया था मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, यानी फिर से सिर्फ हिंदू मंदिर। समझ रहे हो ना आप, हिंदुओं को सोते रहना ही अच्छा लगता है। एक और मौका मिला था जब देश आजाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था, लेकिन तब भी नहीं। कुछ सरकारें हैं जो मंदिरों को गवर्नमेंट की कंट्रोल से फ्री करने का समर्थन करती है, पर बाकी राज्य सरकारों का कहना है अगर मंदिरों को गवर्नमेंट की कंट्रोल से फ्री कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है करप्शन होने की। मंदिरों को अगर फ्री कर दिया जाए तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपॉइंट किया जाएगा पंडित के तौर पर, यानी फिर से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मंदिरों को फ्री करने से हो सकता है कि कुछ लोग मंदिर के आड़ में गलत काम करना शुरू कर दे,
मंदिरों के पैसों का गलत इस्तेमाल करे। जबकि ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार की कंट्रोल में रहने से जब जिसकी सरकार हो वो अपने हिसाब से फायदे अनुसार प्रीस्ट अपॉइंट करे। क्या सरकार की कंट्रोल में रहने से करप्शन नहीं होता है? और गलत कामों की बात करें तो वो तो किसी भी रिलीजियस प्लेस पर हो सकता है, फिर बाकी रिलीजियस प्लेसेस क्यों फ्री है? यू नो व्हाट, वी वांट आवर टेंपल्स बैक, दैट्स इट।